श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है जो कि बहुत ही विशेष और पावन त्योहार है। महादेव को शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे चीज़ें आप चढ़ा दें तो महादेव तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मन चाहा वरदान दे देते हैं। वरदान देने के लिए ये कालों के काल महादेव तत्पर रहते हैं। आप सिर्फ इनको सच्चे मन से बस पूज लीजिए। गुरुजी ने बताया है कि शिवरात्रि के दिन अगर आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं, शिवरात्रि की पूजा कर लेते हैं, तो आपके लिए क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या आपको उसमें जो भी पूजा की सामग्री है वो क्या क्या लगेगी। चलिए आज इस पर ही बात कर लेते हैं और आपको पूरी सामग्री बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन कौन सी सामग्री में क्या क्या बताया है, क्या क्या सामान आपको खरीदना है, क्या क्या रखना है। क्योंकि पहले से ही आप सामान को एकत्रित कर लीजिए जिससे कि आपको शिवरात्रि की जो पूजन विधि है उसमें कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी अड़चन ना आए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको मिट्टी लेनी है। जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाएंगे उसके लिए मिट्टी लेनी है। तो मिट्टी आप अपने गमले से ले लीजिएगा, नहीं तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो ज़मीन होती है ना, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा और आप सुबह में ही बना दीजिए शिवलिंग। और शिवलिंग बनाते समय उसमें काली मिर्च का पाउडर जो रहता है ना, वो ज़रूर डाल दें और नहीं तो दही डाल दें जिससे कि शिवलिंग खंडित नहीं होती है। बनाकर रख दीजिएगा। पूजा जो विधि है वो शाम को करेंगे, पूजन विधि। तो आपको सबसे पहले लेना है 21 जो मिर्च है, काली मिर्च लेनी है। लक्ष्मी पूजन के लिए, मतलब लक्ष्मी संपदा के लिए तो पूजा करते हैं, तो उसके लिए कमल गट्टे लेने हैं। अक्षत लेने हैं, अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अक्षत आपको ले लेने हैं। आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा, नहीं तो आप 108 दाने तो ले ही लीजिए। उसके बाद आता है हरा मूंग। हरा मूंग ले लीजिएगा क्योंकि हरा मूंग बहुत ही विशेष होता है शिवरात्रि के पूजन में। तो इसके लिए आप हरा मूंग ले लीजिए। दाल नहीं लेनी है, ठीक है, जो दाल के टुकड़े होते हैं वो नहीं लेनी है, सजा जो खड़ा रहता है मूंग वो लेना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं, काला तिल लेना है। काला तिल महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसको ना चढ़ाने से दुश्मन कम होते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाने से। तो ये काला तिल बहुत ही विशेष है और इस सामग्री को भी हम इसमें जोड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं लाल चंदन। लाल चंदन पाउडर महादेव को अति प्रिय है और यहाँ पर ध्यान रखें कि सिंदूर ना हो, लाल चंदन ही हो। आप पूजा की दुकान से ला सकते हैं अच्छे से। और आप अगर भोले बाबा की पूजा करते हैं तो ये बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से पता होगा लाल चंदन के बारे में। अब चलिए, मौली। मौली बहुत ही विशेष है और इसको भी हम सामग्री में जोड़ेंगे और इस मौली को, मौली या कलावा, इसको भी लाएंगे और इसका क्या क्या जो भी है वो आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हमको इत्र लेना है। यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि इत्र परफ्यूम वाला चाहिए या फिर ये। देखिए, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इस तरह का ये इत्र जो रहता है ये पूजा के लिए होता है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ये प्योर होता है पूजा के लिए। तो आप इत्र ले लीजिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये जो दाने हैं ना छोटे छोटे, ये ज़रूर से ले लीजिएगा। इसमें आप अच्छे से सामग्री रख सकते हैं और अगर आपके यहाँ कटोरी है तो और अच्छी बात है, कटोरी में रख लीजिए। ठीक है, गला थोड़ा सा ख़राब है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और उसके बाद आपको लेना है अबीर। अबीर, गुलाल जो रहता है वो लेना है। जैसे पीला हो गया, लाल हो गया, है ना, इस तरीके से जो शुभ होते हैं वो लाल पीले ही ज़्यादा माने जाते हैं। और फिर अगर कोई भी कलर है तो आप ले लीजिएगा। काला नहीं लेना है, नीला नहीं लेना है। उसके बाद आपको लेना है ये जो पीला चंदन।
पीला चंदन मिल जाए या फिर अष्टगंध चंदन जो रहता है वो ले लीजिएगा, बहुत ही विशेष है। और उसके बाद अब आपको क्या लेना है, शहद। देखिए, ये जो सामान है सारा आप एक थाली में एकत्रित कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, सब चीज़ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी आसानी से। तो इसलिए हमने बोला है कि आप इस तरीके से दोने ले लीजिएगा, ये 20-25 रुपए के मिल जाते हैं। उसके बाद आपको लेना है शुद्ध देसी घी। देसी मतलब शुद्ध घी, और वो घी गाय का ही होना चाहिए। ठीक है, महादेव की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा हम करते हैं तो उसमें शुद्ध देसी घी ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। घी कैसी भी दुकान से ले लें, चाहे पतंजलि का ले लें या फिर नॉर्मल ले लें, लेकिन देसी घी ही चाहिए। उसके बाद अब हमको चाहिए शहद। ठीक है, शहद ले लीजिएगा, शहद कोई सा भी ले लीजिएगा, लेकिन शहद लेना है। शहद भी हम महादेव को जब हम अभिषेक करते हैं तो ये हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं, अब हमको क्या लेना है आगे, धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप पूजा के लिए रखते हैं सुगंधित के लिए, वो भी विशेष रूप से आपको पूजा सामग्री में रखना है। ठीक है, ये भी जैसे अगरबत्ती है आपके यहाँ तो अगरबत्ती रख लीजिए, नहीं तो धूप बत्ती है तो धूप रख लीजिए, धूप की जो खुशबू होती है उसको दिखाने के लिए। उसके बाद आपको लेना है कुछ मीठे में प्रसाद, जैसे आप मिष्ठान वगैरह ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, और थोड़ी सी चीनी लेनी है, और मिश्री ले सकते हैं, मिश्री अगर हो तो मिश्री ले लीजिएगा। इस तरीके से ये देखिए दोने हैं, ये दोने अवश्य रूप से ले लीजिएगा, इसमें छोटे छोटे सामान आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अभी आगे और भी चीज़ें हैं वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो ये जो दोने हैं ये आराम से आपको दुकान पर मिल जाएंगे। अब इसके साथ साथ आपको क्या लेना है, श्रीफल। क्या चीज़, श्रीफल, नारियल जो रहता है जूट वाला वो ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको गेहूं के दाने लेने हैं, तो गेहूं के दाने आप 108 रख लीजिए, जितने गुरुजी बताएं पूजा में उतने आपको चढ़ाने हैं। उसके बाद धतूरा महादेव को बहुत प्रिय है, सर्व प्रिय है, तो धतूरे भी आप 2 ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक जब आप आरती करेंगे जब, और जब रुद्राभिषेक शुरू होगी पूजा विधि तब हम प्रज्वलित कर लेंगे। उसके साथ साथ हमको पंचामृत लेना है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। ठीक है, 5 चीज़ें। उसके बाद समी पत्र, समी पत्र अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात, अब मिल जाते हैं अब तो बहुत ज़्यादा समी पत्र का मतलब प्रचार हो गया, तो समी पत्र ले लीजिएगा, नहीं मिले तो चावल ले लीजिएगा। बेलपत्र महादेव को अति प्रिय है तो इसको तो भूलना ही नहीं है, बेलपत्र भी ले लेने हैं। उसके बाद ये जो हर श्रृंगार के फूल हैं ये ले लीजिएगा, नहीं तो लाल फूल की पंखुड़ी फूल मिल जाए तो वो, नहीं तो सफ़ेद फूल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, वो है जनेऊ। जनेऊ भी आपको ले लेना है। तो ये कुल इतनी सामग्री थी जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि ऑनलाइन ये करना है। ठीक है, अब वो ऑनलाइन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि 7 तारीख से पूजा शुरू होगी, जो रुद्राक्ष वितरण है वो चालू होगा, तो उसकी अपने ऑफिशियल चैनल पर बता देंगे, वो आप लोगों को अपडेट बता दी जाएगी। ठीक है, ये सामग्री आप नोट कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय अवश्य रूप से लिख दें।